हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में गणित की कार्यपत्रक हम 5 देखेंगे जो कि 2 जुलाई की क्लास 8 के लिए। पर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप पहले से ही जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लास क्या है आपकी? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है इसमें या तो x होगा या y होगा या z होगा, ये कभी एक साथ नहीं होंगे। जैसे एक चर का रैखिक समीकरण का मतलब हो गया x + 3 x 2x + 2, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है? एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम बीजीय व्यंजकों में समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें, राजू और वेनु 2 भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? राजू और वेनु 2 भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है लेकिन राजू की आयु ज्ञात नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से बता सकते हो। मान लो कि जो राजू है, राजू की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, तो बीनू क्या है? राजू से 3 वर्ष छोटा है, तो बीनू की आयु क्या हो जाएगी? x - 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अचर राशि और इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं समीकरण में। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है कि ये हम कह सकते हैं अगर राजू 12 साल का है तो बीनू उससे 3 साल छोटा होगा तो 9 साल का होगा। जब राजू 15 साल का होगा तो बीनू 12 साल का होगा क्योंकि वो 3 साल छोटा होगा। अर्थात हर स्थिति में बीनू क्या होगा? 3 साल को बीनू को छोटा ही रहना है क्योंकि वो 3 साल छोटा है। तो अगर हम इसको चर राशि में मान लें कि यदि राजू x वर्ष का है तो बीनू की आयु कितनी हो जाएगी? x - 3, क्योंकि जब हमने 12 मानी तो 12 में से 3 माइनस किया तभी तो 9 आया, है ना। जब हमने 15 मानी तो 15 में से 3 माइनस किया तभी तो 12 आया, क्योंकि 3 निकालने हैं, वो 3 साल छोटा है राजू से। इसी तरीके से जब हमने x मान लिया तो क्या आ जाएगा? वेनु की आयु x - 3 वर्ष आ जाएगी। यही होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। यदि याद रहे, x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर कोई भी अचर राशि को ले सकते हैं, a b c x y z, कुछ भी आप ले सकते हो x की जगह पर। आइए एक स्थिति के विभिन्न तरीकों की चर्चा करें। कथन 1 है, ये कथन 2 है। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। क्या कहा हमने? सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अमीना के पास कितने हैं? x कंचे हैं। ठीक है, तो सरिता के पास अमीना से 10 अधिक हैं तो इसका मतलब सरिता के पास हो जाएंगे x + 10 कंचे, है ना। यही तो होगा। सरिता के पास अमीना से 10 अधिक हैं, इसका मतलब अगर सरिता के पास 5 है तो अमीना के पास कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सरिता के पास अगर 10 है तो अमीना के पास 20 हो जाएगा क्योंकि अमीना के पास 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको अचर में मान लेते हैं कि अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास x + 10 हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। कितने हैं? 20 हैं, तो अमीना से 10 अधिक हैं। इसका मतलब जब सरिता के पास 20 हैं और अमीना से 10 अधिक हैं तो इसका मतलब अमीना के पास कितना होगा? 10 होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास x + 10 है। ठीक है, और x + 10 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। ठीक है, उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप से व्यक्त कर दिया। आओ समीकरण को समझें। एक समीकरण की पहचान बराबर के चिन्ह से होती है। हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। इसमें 2 चीज़ें याद रखना, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है। जैसे यहाँ पर ये समीकरण आया था, इसको हमने लिख दिया x + 10 = 20 के, तो x + 10 क्या हो गया? यहाँ पर LHS हो गया, 20 क्या हो गया? यहाँ पर RHS हो गया। ठीक है, और x क्या है? यहाँ पर चर है, और x + 10 अगर हम पूरा लिख देते हैं तो ये क्या है? रैखिक व्यंजक है। और बराबर अगर का जो चिन्ह लगा है वो क्या है? यहाँ पर समता का चिन्ह है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये दिखा रहा है। ठीक है, समीकरणों का हल समीकरण के 2 पक्ष तुलना के पलड़ों की तरह होते हैं तथा दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा भाग संक्रियाएं की जा सकती हैं। अब आपको करना है एक्सरसाइज। पहला है फर्स्ट, x + 3 = क्या लिखा हुआ है बच्चों? 5 लिखा हुआ है, तो x का मान निकालिए।
पहले इन्होंने बोला निम्नलिखित समीकरणों में एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। ठीक है, तो अब एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें देखो एक्स वाई जेड आ गया तो ये भी नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड आ गया तो ये भी नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को छांटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। तो इस तरीके से आपको गोला लगा देना है, बस आपको इतना सा ही करना है इस एक्सरसाइज में, मान नहीं निकालना है किसी का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।